एक ऐसा रहस्यमयी जंगल जहां छुपा है एक जादुई पेड़ जिससे कोई भी इंसान अमर हो सकता है। पर आज तक जिसने भी उस जंगल में जाकर उस पेड़ को ढूंढने की कोशिश की है उन्हें ऐसा श्राप लगा कि वो उसी जंगल में कैद होकर रह गए। कहानी की शुरुआत 16वीं सदी में होती है, जहां एक अघोरा नाम का बंदा अपने साथियों के साथ अमेज़न के जंगलों में एक रहस्यमयी पेड़ की खोज में निकल पड़ता है। उस रहस्यमयी पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता था। ट्री ऑफ लाइफ किसी भी बीमारी और श्राप को खत्म कर सकता था, पर उसकी लोकेशन आज तक किसी को भी नहीं पता थी। और साथ ही में अमेज़न का जंगल इतना ज्यादा खतरनाक था कि सफर में अघोरा के कई साथी उसी जंगल में मारे गए। इससे पहले कि अघोरा भी उसी जंगल में मारा जाता, कुछ आदिवासियों ने उन्हें बचा लिया। पर जब अघोरा को पता चला कि उन आदिवासियों के पास एरो ऑफ हेड है जिससे ट्री ऑफ लाइफ की लोकेशन पता की जा सकती थी, तो वो जबरदस्ती उनसे वो छीनने लगा। ना देने पर अघोरा और उसके साथियों ने पूरे कबीले को आग लगा दी, जिसके बाद कबीले के मुखिया ने अघोरा और उसके साथियों को एक भयंकर श्राप दे दिया कि वो लोग अब कभी भी नहीं मर सकते और इस गांव की सीमा के बाहर भी नहीं जा सकते। अब कहानी 300 साल आगे आ जाती है, जहां हम डॉक्टर लिली और उसके भाई मैक को देखते हैं। मैक सभी को ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बता रहा था और उन्हें एक मैप दिखाता है जो उसे उसके डैड ने दिया था। वो सभी को बता रहा था कि अगर हमें एक बार ट्री ऑफ लाइफ मिल जाता है तो हम दुनिया भर की बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें म्यूजियम में रखा एरोहेड चाहिए था, लेकिन लिली की रिक्वेस्ट को ये लोग खारिज कर देते हैं क्योंकि इनके हिसाब से ट्री ऑफ लाइफ जैसी कोई भी चीज नहीं थी। तो लिली चुपचाप वहाँ से उठकर म्यूजियम में चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात जर्मन प्रिंस से होती है, जिससे बात करने के बाद वो आगे बढ़ जाती है। म्यूजियम में जाते ही वो एक बॉक्स को उठाती है जिसमें एरोहेड पड़ा था। वो एरोहेड लेकर वहाँ से भागने लगती है, पर तभी प्रिंस को पता चल जाता है। वो लिली को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर लिली एरोहेड लेकर मैक के साथ वहाँ से भाग निकलती है। ये सब देखकर प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो भी वहाँ पर एरोहेड को ही लेने आया था। अब लिली और मैक अमेज़न के जंगलों में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर अमेज़न की नदी में हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि एक गाइड का काम करता था। वो अपने कस्टमरों को जंगल में घुमाने के लिए लेकर आया था, पर वो अपने कस्टमरों से बहुत ज्यादा झूठ बोला करता था। वो उन्हें झूठी मूठी कहानियां सुनाकर डराया करता था। जैसे ही उन्हें आदिवासी दिखते तो वो कहा करता कि ये आदिवासी उन पर हमला कर सकते हैं, और बोट को तेज ले जाने के लिए वो एक्स्ट्रा पैसे मांगा करता था। जब वो किनारे पर आता है तो टॉम नाम का बंदा फ्रैंक से जबरदस्ती उसके बोट की चाबी छीन लेता है क्योंकि फ्रैंक ने उसका कर्जा अभी तक नहीं चुकाया था। टॉम बोट की चाबी अपने ऑफिस में रखकर चला जाता है। अब लिली और मैक भी इसी जगह पर आते हैं और वो टॉम से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें एक गाइड की तलाश थी ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए। और टॉम के ऑफिस में फ्रैंक पहले से ही मौजूद था। वो अपनी बोट की चाबी चुराने आया था। यहाँ फ्रैंक लिली को कहने लगता है कि वो उसे गाइड कर सकता है। फ्रैंक यहाँ से जाने के लिए तो तैयार था, पर वो लिली को कहता है कि उसके बोट की चाबी उस बॉक्स में फंस गई है और चाबी निकालने के लिए उसे मदद चाहिए। अब लिली जो कि किसी भी तरह के लॉक को खोलने में माहिर थी, वो लॉक को एक ही झटके में खोलकर चाबी बाहर निकाल लेती है। अब दोनों पैसों की बात करने के लिए नीचे आ जाते हैं, जहां टॉम आकर लिली को फ्रैंक की सारी सच्चाई बता देता है। पर फ्रैंक उसे कहता है कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, तो उसे एक बहादुर इंसान की जरूरत पड़ेगी। चाहे पैसे कम देना, पर मुझे साथ लेकर चलो। ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर एक तेंदुआ आ जाता है। वो तेंदुआ टॉम पर हमला कर देता है, पर फ्रैंक बड़ी ही बहादुरी से उस तेंदुए को रोक देता है और एक मीट के टुकड़े को देकर उस तेंदुए को वहाँ से भगा देता है। ये देखकर लिली समझ जाती है कि उसकी जर्नी के लिए फ्रैंक सही आदमी होगा। अब लिली फ्रैंक की बोट में अपना सामान रखने लगती है और उसी बोट के अंदर वही तेंदुआ था, और वो तेंदुआ असल में फ्रैंक का ही पालतू था। यहाँ लिली जब अपना सामान बोट पर रख रही थी तो कुछ आदमी उसे पकड़कर एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। लिली उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। इधर मैक और फ्रैंक भी लिली को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी टॉम के आदमी फ्रैंक पर हमला करने आ जाते हैं। ये देखते ही फ्रैंक अपनी बोट को चालू कर देता है। इधर लिली उस पिंजरे से बाहर निकलकर उन लोगों से लड़ाई करने लगती है। जब फ्रैंक की नजर लिली पर पड़ती है तो वो बोट से उतरकर उसे बचाने जाता है। अब दोनों बोट की ओर बढ़ने लगते हैं। फ्रैंक तैरकर बोट की ओर जाने लगता है,
वहीं लिली एक रस्सी से लटकते हुए बोट की ओर बढ़ने लगती है क्योंकि लिली को तैरने से डर लगता था। अब फ्रैंक उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने उस पर हमला किया था, जिस पर लिली कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि लिली को उठाने आया था। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि प्रिंस का ही आदमी था और प्रिंस लिली से एरोहेड चुराना चाहता था और ये लोग कहीं और नहीं बल्कि उसी नदी के नीचे एक सबमरीन के अंदर थे। उनका पहला प्लान फेल हो चुका था तो अब प्रिंस सीधा पानी से बाहर निकलता है। वो पहले फ्रैंक की बोट पर गोलियां चलाने लगता है और बाद में उसकी बोट पर एक मिसाइल छोड़ देता है, पर फ्रैंक बड़ी ही चालाकी से वहां से बचकर निकल लेता है। अब तीनों उन लोगों से काफी दूर आ चुके थे। लिली अपना कैमरा बाहर निकालती है। उस समय के मुताबिक कैमरा एक नई चीज थी और फ्रैंक ने पहले कभी भी कैमरा नहीं देखा था, तो लिली उसकी और वो लिली की काफी सारी फोटोज निकालने लगते हैं। अब काफी दूर जाने पर इनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं, जहाँ फ्रैंक कहता है कि इन्हें लेफ्ट वाला रास्ता लेना चाहिए, पर लिली कहती है कि उन्हें राइट जाना चाहिए, जिस पर फ्रैंक कहता है कि राइट की तरफ बहुत खतरा है, पर लिली उसकी एक नहीं सुनती और उन सभी को राइट की तरफ ही जाना पड़ता है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है तो ये लोग एक किनारे पर रुक जाते हैं। अब खाने के लिए फ्रैंक कुछ मछलियां पकड़ता है। उन मछलियों को खाने के बाद मैक अपने कमरे में सोने चला जाता है। वहीं फ्रैंक अपना गिटार बजा रहा था और लिली ड्राइंग कर रही थी। यहाँ दोनों काफी बातें करते हैं। यहाँ फ्रैंक लिली को बताता है कि तुम यहाँ जिस चीज को ढूंढने आई हो वो चीज असल में है ही नहीं, वो बस एक बहकावा है जिसमें काफी सारे लोग फंसकर मारे जा चुके हैं। पर लिली कहती है कि वो चीज असल में है और वो पेड़ साइंस के काफी सारे दरवाजे खोल सकता है। इधर मैक जब नीचे जाता है तो उसे वही तेंदुआ दिखाई देता है। वो उस तेंदुए से डरकर ऊपर भाग आता है। तेंदुए को देखकर लिली समझ जाती है कि मैक जानबूझकर क्लब में तेंदुआ लेकर आया था ताकि लिली उसे काम दे, पर फ्रैंक एक नंबर का झूठा आदमी है और अब लिली को उस पर यकीन नहीं होता। वो फ्रैंक को छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। इधर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि जंगल में एक जगह पर आता है। उसके आदमी एक गुफा में चले जाते हैं। ये जगह वही थी जहाँ अघोरा और उसके साथी शराब की वजह से कैद थे। चारों तरफ एकदम खामोशी थी। अघोरा और उसके साथी शराब की वजह से पूरी तरह पत्थर में बदल चुके थे। पेड़ों की जड़ों ने उन्हें कैद कर रखा था। उन सभी के ऊपर कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छू मंडरा रहे थे। प्रिंस वहाँ पर अघोरा के शरीर को देखता है और उसके शरीर पर नदी के पानी की कुछ बूंदे फेंक देता है और तभी उस पत्थर के शरीर में जान आ जाती है और उसके अंदर से दो सांप बाहर निकलते हैं जो कि अघोरा के ही थे। प्रिंस उनसे एक सौदा करता है। वो उन्हें कहता है कि वो उन्हें आजाद कर देगा और साथ ही उन्हें शराब से भी मुक्त कर देगा, पर इससे पहले उन्हें एरोहेड चाहिए जो कि जंगल में ही एक लड़की के पास है। प्रिंस की बातें सुनकर वो सांप हाँ में सर हिलाने लगता है। अब इन सभी को आजाद होने के लिए इन पर जंगल का पानी पड़ना जरूरी था, इसीलिए प्रिंस नदी के किनारे पर बॉम्ब लगाता है, जिसके ब्लास्ट होते ही नदी का पानी इस गुफा की तरफ आने लगता है और देखते ही देखते उन मुर्दों में जान आ जाती है। अगले दिन एक डरावने सपने से लिली की आंख खुलती है और फ्रैंक उसे हंसते हुए कहता है कि अभी तक हमने काफी आसान और अच्छा रास्ता तय किया है, पर बहुत ही जल्द खराब रास्ता आने वाला है। वो दोनों को किसी चीज को पकड़ने को कहता है और तभी उनके सामने बहुत सारे पत्थर आ जाते हैं और उन पत्थरों से काफी मुश्किल से बचते हुए फ्रैंक अपनी बोट को आगे बढ़ा रहा था। तभी बोट के नीचे एक रम की बोतल गिर जाती है जिसे वो तेंदुआ पी लेता है। तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा झरना आ जाता है। झरने को देखते ही फ्रैंक बोट को वापस घुमाने लगता है, पर पानी के बहाव के कारण ये लोग झरने के एकदम किनारे पहुंच चुके थे। ये लोग झरने में गिरने ही वाले थे कि तभी फ्रैंक बड़ी ही मुश्किल से बोट को किनारे पर ले आता है। अब ये लोग दूसरा मोड़ लेकर सिर्फ रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी फ्रैंक नोटिस करता है कि उसका तेंदुआ काफी अजीब बिहेव कर रहा है और इधर लिली की भी हालत खराब हो रही थी, इसीलिए ये लोग आगे जाकर एक जगह पर रुक जाते हैं। फ्रैंक और मैक जंगल में जाकर इंजन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं। यहाँ बातों ही बातों में मैक बताता है कि लिली अपने डैड का सपना पूरा करना चाहती है जो कि ट्री ऑफ लाइफ ढूंढना चाहते थे और वो किसी भी हालत में अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो उसके साथ आया है। इधर लिली बोट के नीचे जाती है जहाँ उसे एक बंद कमरा दिखाई देता है। उसे उस कमरे में बहुत सारे पेपर मिलते हैं जो कि एरोहेड और ट्री ऑफ लाइफ के बारे में थे। तभी फ्रैंक वहाँ पर आता है और लिली उससे पूछने लगती है
कि आखिर तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। तब फ्रैंक उसे बताता है कि कई सालों पहले वो भी ट्री ऑफ लाइफ की खोज में था, पर उसे ऐसी कोई भी ट्री नहीं मिली। और साथ ही वो बताता है कि वो जंगल के कोने कोने में जा चुका है, पर उसे आज तक ऐसा कोई भी पेड़ नहीं मिला। तब लिली ने उसे बताया कि जब वो पहली बार ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढ रही थी तो उसे भी नहीं मिला था, क्योंकि वो गलत जगह पर ढूंढ रही थी। पर अब उसके पास एरोहेड है जिसकी मदद से ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढा जा सकता है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें मैग की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग बाहर आते हैं तो इनकी बोट पर आदिवासियों ने हमला कर दिया था और वो लोग इन्हें बेहोश करके अपने कबीले में ले आते हैं।